हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या है? तो कार्बन चक्र को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे प्राकृतिक में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके कारण वायुमंडल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहता है, और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती है जो वायुमंडल से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाते भी रहती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायुमंडल में आते भी रहती है और हटते भी रहती है। इन दोनों प्रकार के घटनाओं के बीच एक संतुलन जो है वो बना रहता है। इस कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है, यानी कि एक संतुलन बना रहता है। जैसे दिन के समय में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, लेकिन रात के समय यह प्रक्रिया जो है वो उत्क्रमित हो जाती है। दिन और रात के समय होने वाली उत्क्रम प्रक्रियाओं के कारण ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है, यानी कि एक संतुलन बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन और व्यय, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में हमेशा आते भी रहता है, यानी कि बनते भी रहता है और खर्च भी होते रहता है। इन दोनों के बीच के संतुलन को ही क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहा जाता है। यानी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन और व्यय के बीच साम्य को ही कार्बन चक्र या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहा जाता है। ठीक है, कार्बन चक्र को उदाहरण के साथ समझते हैं। पौधा जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित रहता है। पौधे की जड़ें जो होती है वो पानी को भी अवशोषित करती है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा भी ग्रहण करता है। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और वसा के अणुओं का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त कर देता है। इस अभिक्रिया को एक समीकरण द्वारा समझते हैं, यानी कि इस पूरे प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक समीकरण लिया है, वो क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर H2O है जो कि जल है, और सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य प्रकाश की ऊर्जा और क्लोरोफिल, ये सब की उपस्थिति में पौधे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यहाँ पर जो है C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है, और यहाँ पर प्लस में क्या है, ऑक्सीजन O2, यानी कि ये पौधा जो होता है ये सारा चीज़ के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा, ये सभी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर जो बना कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, यही कार्बोहाइड्रेट और वसा के अणु ही जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके बाद पौधे और पौधों पर निर्भर जंतु जो होता है वो विपरीत प्रक्रिया, जिसे श्वसन कहते हैं, के द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग अपनी जैव प्रक्रियाओं के संचालन में करता है। ठीक है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करके, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। पौधा और जंतुओं के मृत शरीर भी, यानी कि मरा हुआ शरीर भी
सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल मुक्त कर देता है। हमने यहाँ पर इसका समीकरण का उदाहरण लिया है C6H12O6 और प्लस क्या है O2, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीजन से संयोग करके यहाँ पर बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया और ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, कभी कभी कोई प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और जीवधारियों का मरा हुआ शरीर जो होता है वो एकाएक तेजी से अवसाद के नीचे दब जाता है और उसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण क्या होगा, श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगा और उन शरीरों पर अवसाद का बढ़ता हुआ भार उनको दबाकर सुखा देगा और वे मरा हुआ शरीर जो होगा वो कार्बन से समृद्ध कोयला और पेट्रोलियम के भंडारों में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि वो मरा हुआ शरीर जो था वो बहुत भार के कारण दब जाएगा, सूख जाएगा और वो शरीर जो है वो कार्बन से समृद्ध कोयला और पेट्रोलियम के भंडारों में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार सजीव जगत वायुमंडल से हमेशा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आदान प्रदान करता रहता है। इस प्रक्रिया में यह सूर्य के प्रकाश से व्युत्पन्न ऊर्जा को स्वयं शक्ति में परिवर्तित कर देता है और कभी कभी इसको पृथ्वी में संचित करता रहता है। ये जैव रासायनिक प्रक्रियाएं वातावरण में कार्बन चक्र चलाती रहती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन और ऑक्सीजन के सांद्रण को संतुलित बनाए रखता है। जीवधारियों से बने कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों को जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बड़े पैमानों पर इन ईंधनों को जलाकर हम उन कार्बन को जो लाखों वर्षों में सांद्रित और धीरे धीरे पृथ्वी में एकत्र हुआ था, काफ़ी मात्रा में पुनः स्थानांतरित एवं परिकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो कार्बन चक्र। ओके।